हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन E बराबर mc² जो होता है, यही प्रूव करना है इसमें। E बराबर mc²। चलिए देख लेते हैं कैसे प्रूव किया जाता है। We know that the particle of mass m moving with velocity v by the applied force F, since the increment of kinetic energy is equal to work done on that particle। अगर कोई पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर उस पर हम थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाइड करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट, जो काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी वो बढ़ जाएगी, और जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो वर्क डन के इक्वल होगी। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है डी के इक्वल टू डी डब्ल्यू। इस यहाँ पर डी क्यों लिया गया है? क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक, डी का मतलब यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। और हम जानते हैं कि डब्ल्यू जो होता है वर्क डन होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू के स्थान पर यहाँ पर एफ डी एक्स रख देंगे। डी एक्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। फिर एफ बराबर जानते हैं हम लोग कि एम ए होता है। अब यहाँ पर एफ बराबर एम ए होता है, इस एफ के स्थान पर एम रखेंगे, और ये जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो यहाँ ए के स्थान पर डी बी अपन डी टी रख देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, डी डब्ल्यू जो होगा वो इक्वल टू होगा एफ बराबर एफ के स्थान पर एम में रखेंगे तो यहाँ पर एम बचेगा, ए के स्थान पर डी बी अपन डी टी रखेंगे। फिर ये डी एक्स ऐसे ही रहेगा। डी एक्स अब यहाँ पर देख लीजिए, फिर डी डब्ल्यू इक्वल टू डी बाई डी टी यहाँ पर ले लिए हैं, फिर एम बी इंटू डी एक्स ये हो गया। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फर्स्ट फलन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू डी एक्स। डी एक्स ये पहले से ही था तो वो ऐसे ही रहेगा। फिर एम डी बी डी एक्स अपन डी टी बी डी एम डी एक्स अपन डी टी, डी एक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। फिर उसके बाद में एम डी बी यहाँ पर फिर बी डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू बी होता है ना, डी एक्स अपन डी टी टू वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, वो वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर बी लिख देंगे, डी एस के जगह पर बी लिख देंगे। फिर यहाँ पर बी लिखेंगे तो ये बी² हो जाएगा डी एम। इसे फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। ये वर्क डन होगा डी डब्ल्यू के बराबर होगा। फिर वी नो दैट हम जानते हैं कहाँ से, जो प्रूव करवाए थे वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, वहाँ से जानते हैं एम बराबर एम नॉट अपन अंडर रूट 1 माइनस b² अपन c² होता है। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग कर देंगे इसका, ये यहाँ पर ऐसा लिख लेंगे। फिर उसके बाद में इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। फिर यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो m² 1 माइनस b² अपन 1 अपन c² बराबर एम नॉट स्क्वायर। फिर mc², इसका मल्टीप्लाई कर देंगे
इसे इस तरफ हो जाएगा ये, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग बी। फिर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो सी जो कि कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा, 2dm हो जाएगा एम स्क्वायर का। यहाँ पर फिर एम स्क्वायर बी स्क्वायर है तो यहाँ पर 2m बी स्क्वायर डी एम माइनस 2m स्क्वायर बी डी बी इक्वल टू 0। ये दोनों कांस्टेंट है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट फलन ये सेकंड फलन, इसका इस तरह से फर्स्ट और सेकंड मानकर डिफरेंशिएशन होगा और इसमें तो एक ही फलन था तो ये वैसे ही हो जाएगा। फिर 2m यहाँ पर सब में कॉमन है तो 2m कॉमन ले लेंगे। जब 2m कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर सी स्क्वायर डी एम माइनस बी स्क्वायर डी एम माइनस एम बी डी बी इक्वल टू 0 इतना बचेगा और 2dm होगा वो 0 हो जाएगा। फिर सी स्क्वायर डी एम इसे इसी तरफ रखेंगे और इसे पक्षांतर कर देंगे वहाँ पर, तो बी स्क्वायर डी एम प्लस एम बी डी बी इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। फिर कंपेयर कर देंगे इसका कंपेयर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये था डी डब्ल्यू इक्वल टू एम बी डी बी प्लस बी स्क्वायर डी एम और सेकंड है सी स्क्वायर डी एम बराबर बी स्क्वायर डी एम प्लस डी बी एम बी यहाँ पर। तो फिर इसका जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से डी के जो होगा यहाँ पर डी डब्ल्यू इक्वल टू डी के था ना, तो यहाँ पर डी के इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम आया, ये सी स्क्वायर डी एम डी के इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। फिर इसका इंटीग्रेट कर देंगे एम नॉट और एम जो मास मान होगा इसका एम से लिमिट हो जाएगा एम नॉट टू एम। कंपेयर करे थे तो सी स्क्वायर बराबर डी एम आया था तो डी के इक्वल टू इंटीग्रेट कर देंगे इसका तो फिर सी स्क्वायर एम नॉट टू एम फिर के इक्वल टू सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर का। इसके बाद में जो रेस्ट मास होता है पोटेंशियल एनर्जी या रेस्ट मास जो था वो एम नॉट सी स्क्वायर होगा यहाँ पर। ये जो था फिर टोटल एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ई टोटल एनर्जी को ई कैपिटल ई से बराबर एम सी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी एम सी स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो एम नॉट सी स्क्वायर कट जाएगा, ई बराबर एम सी स्क्वायर।